कम पानी ज़्यादा धूप, बोगनविलिया का फेवरेट। ये जितनी ज़्यादा धूप में आप रखोगे उतनी ही अच्छी ब्लूम देना स्टार्ट कर देता है। ये गर्मियों का मेरा तो सबसे फेवरेट है, बट बाकी लोगों का भी फेवरेट है। इसको लगाने के लिए मैंने आज 10 इंच का पॉट लिया है। ये प्लास्टिक पॉट है। इसके ड्रेनेज होल मैंने चेक कर लिए हैं और अच्छे से खोल दिए हैं, ताकि कहीं पर भी पानी रुकने की कोई भी संभावना ना हो। इसके लिए मैं मिट्टी का भी गमला यूज़ कर सकती थी, बट मेरे यहाँ बंदर हैं जो बहुत परेशान करते हैं, इसलिए नहीं करा। अब बात करते हैं सॉइल मिक्स की। इसकी सॉइल के लिए मैंने 40% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड, 20% वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद और 10% राइस हस्क या सूखी पत्तियाँ। मैं सूखी पत्तियाँ प्रेफर करती हूँ राइस हस्क की जगह, क्योंकि वो मुझे आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। और मीनवाइल जब आप उससे इसमें डाल देते हैं और 5-6 महीने बाद वो इस मिट्टी को इतना फर्टाइल बना देती है, क्योंकि वो खुद भी खाद बन जाती है डीकम्पोस्ट होकर। तो इसके बाद अगर आप किसी और पौधे को भी इस मिट्टी में लगाते हैं तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर मैंने 30% रिवर सैंड इसलिए लिया है ताकि पानी रुकने की बिल्कुल भी कोई संभावना ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी इसमें से अच्छे से ड्रेन होता रहेगा, बोगनविलिया उतना अच्छा चलता है। गोबर खाद मैंने इसलिए ली है क्योंकि गोबर खाद का बेस्ट बेनिफिट ये है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके लिए आपको अलग से केमिकल खाद यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और दूसरी बात ये आपको ईज़िली अवेलेबल भी हो जाता है। जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बहुत ही महंगा मिलता है, इसलिए मैं गोबर खाद प्रेफर करती हूँ, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू तो सिमिलर ही होती है बेसिकली, बट फिर इतने महंगे चीज़ का करना क्या। अब मैंने ये सारी मिट्टी गिरा ली है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर इसमें कोई सा भी पार्टिकल दिखता है पत्थर का या फिर जड़ों का, तो मैं उसे रिमूव कर दूँगी। जो सूखी पत्तियाँ हैं मैं उन्हें नहीं हटाऊँगी, या हरी पत्तियाँ उन्हें भी नहीं हटाऊँगी, क्योंकि पत्तियों से ही तो खाद बननी है। अगर आप इसके पीछे की साइंस को समझें, सॉइल के पीछे की साइंस को समझें, तो सॉइल फर्टाइल कैसे होती है। जो जंगलों की सॉइल होती है वो पत्तियों के गिरने से, सड़ने से फर्टिलाइज होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप केमिकल पर सिर्फ 1 साल तक ही रह सकते हैं। अगर मान लीजिए अपने किसी पौधे को ब्लूम करवाने के लिए उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड करे हैं, तो 1 साल तो बहुत अच्छी ब्लूम देगा, बट आने वाले कुछ सालों में उसमें बिल्कुल भी ब्लूमिंग नहीं होगी। ऐसा ही होता है जब आप नर्सरी से पौधे लाते हैं, तब तो वो बहुत अच्छे फ्लावरिंग कर रहे होते हैं, बट आपकी मिट्टी में लगने के बाद, आपके गार्डन में लगने के बाद उनकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। ये रीज़न होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल खाद का यूज़ किया जाता है, और हम अपने घर में मोस्टली ऑर्गेनिक प्रेफर करते हैं। ये ड्रेनेज होल को मैं नेट से ढकना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको किसी दिए से या पत्थर से ढक देते हैं तो पूरी तरीके से कवर हो जाता है। आप इसको तोड़ कर भी रखेंगे तब भी बहुत ही मिनिमम जगह बचेगी पानी निकलने की। तो फिर ड्रेनेज होल बनाने का फ़ायदा क्या है, अगर आपको वाटर ठीक से ड्रेन करना ही नहीं है। इसलिए मैं नेट प्रेफर करती हूँ। यहाँ पर मैं एक पुरानी चुनरी पड़ी हुई थी, उसकी नेट को मैंने काट लिया है और ड्रेनेज होल पे रख दिया है। अब इससे होगा क्या, मिट्टी भी नहीं गिरेगी और पानी भी ठीक से निकलेगा, और ड्रेनेज होल तो कवर होने का कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। आप भी देखिए, कभी भी पत्थर, ईंटें या किसी और चीज़ से मत कवर किया कीजिए, क्योंकि ड्रेनेज होल हमने इसीलिए बनाए हैं ताकि पानी अच्छे से निकल सके। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी सैंड डाल दी है, इन केस वाटर क्लॉग अगर बारिश ज़्यादा होती है, और हो भी, जो कि नहीं होगा, बट स्टिल प्रिकॉशन ज़रूरी है, इसलिए मैंने थोड़ी सी रेत डाल दी है। इसके बाद मैं इसे अपनी नॉर्मल सॉइल जो हमने अभी बनाई है उससे भर दूंगी। उससे पहले मैं इसमें थोड़ी सी सूखी पत्तियां बची हुई डालूंगी। आप पत्तियों में कोई सी भी पत्ती ले सकते हैं, कोई सी भी पौधे की ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी अलग से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। पत्तियों का फ़ायदा ये है कि इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि खाद बनकर आपके पौधों को मिलते रहते हैं स्लोली। ये एक स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र के रूप में काम करता है। बोगनविलिया की केयर टिप की बात करते हैं अब आपको इसको फर्टिलाइज़ कैसे करना है, अगर आपको इससे फ्लावरिंग ज़्यादा लेनी है। तो पहली बात तो ये कि इसमें आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ना दें, बहुत ही मिनिमम कभी-कभी। इसमें जो रेशियो रहता है वो 10, 20 एंड 20 का ही रहना चाहिए, यानी कि 10% नाइट्रोजन, 20% फॉस्फोरस एंड 20% पोटेशियम।
पोटेशियम और फॉस्फोरस इसकी रूट्स, स्टेम और फ्लावरिंग में काम करते हैं और नाइट्रोजन इसकी पत्तियों में। इसीलिए आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देने के लिए कम कहा जा रहा है। रही बात कंपोस्ट की, तो आप इसमें 3 महीने में या 2 महीने में एक बार फिर से ऊपर से गुड़ाई करके अच्छे से खाद दे सकते हैं। खाद में आप फिर से गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको किसी चीज़ को छूने में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसमें बोन मील या हॉर्न मील का यूज़ कर सकते हैं। बोन मील एक हड्डियों का चूरा होता है और मैं एक वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं कर सकती। इसकी जगह पर मैं इसमें महीने में 2 से 3 ग्राम फॉस्फेट दे दूँगी, सिंगल सुपर फॉस्फेट या रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट एक नेचुरल वे है इसको फॉस्फोरस प्रोवाइड करने का। यहाँ पर मैंने सभी सूखी पत्तियों को इसमें ऐड कर दिया है। अब ऊपर से इसमें जो भी हमने मिट्टी रेडी करी थी, उस मिट्टी को हम 50% तक भर देंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा पौधा इसमें आ रहा है या नहीं। अब बात करते हैं इसकी केयर टिप की। तो याद रहे, ये पौधा आपको छाँव में कभी भी फूल नहीं देगा। इसको आप छाँव में बिल्कुल भी मत रखिए। आपकी छत पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अच्छे फूल देगा। आपके एरिया में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और भी अच्छी बात है, ये वहाँ भी बहुत अच्छे फूल देगा। और अगर आपके गार्डन में डायरेक्ट सनलाइट आती है तो फिर क्या ही कहने। यहाँ पर मैंने इसको ग्रो बैग को रख कर देख लिया है। यहाँ 2 इंच की जगह मैं छोड़ कर चलूँगी, ताकि आने वाले टाइम में अगर मुझे कोई भी कंपोस्ट ऐड करनी है, फर्टिलाइज़र ऐड करना है, तो मैं कर सकूँ। बिल्कुल सही फिट बैठ गया है ये साइज़ में। अब इसकी कटिंग करके ग्रो बैग को हम निकाल लेंगे। याद रहे, अगर आप कभी भी बोगनविलिया को गर्मियों में रिपोर्ट करते हैं, तो आप इसकी जड़ों से छेड़छाड़ ना करें। हालांकि ये इतना सेंसिटिव प्लांट नहीं है, लेकिन फिर भी ये पौधा बहुत पुराना नहीं है, ये पौधा छोटा पौधा है। आप इसकी रूट से तो बिल्कुल भी छेड़खानी मत ही कीजिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप जब पॉट में इसको लगाएं तो आप इसकी मिट्टी को थोड़ा सा हटा दें, ताकि ये अपनी जड़ों को फैलाने में आराम से रह सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने इसकी जड़ों को गर्मियों में टच करा या फिर इससे छेड़खानी करी, तो वो टूटेंगी, और टूटेंगी तो आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये मैंने भी पहले ट्राई करा है कि इस मिट्टी को हटाकर थोड़ा सा नीचे से जड़ों को खोलकर पॉट में लगाने की ट्राई करी है, और मेरे कई पौधे ख़राब हुए हैं। हाँ, ये आप सर्दियों में कर सकते हैं, मार्च तक कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मौसम बहुत ही मॉडरेट होता है, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपकी कुछ जड़ें टूट भी जाएंगी, तो आप अगर उसमें इसकी जड़ों को ओपन करके भी लगाएंगे, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है, तो इसलिए आप इसमें रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा। मैंने इस पॉट में चेक कर लिया है, यहाँ पर स्टिल 2 इंच का गैप बच रहा है। अब मैं इसमें सारी की सारी मिट्टी फिल करवा दूँगी। आप देखिए, इस पत्तियों की वजह से ये मिट्टी कितनी फर्टाइल और पोरस बन जाएगी कुछ ही टाइम में। आप अगर एक पौधे को अपने लगाते हैं और उसको आप कभी कुछ टाइम बाद वापस से रिपोर्ट करेंगे, तो आप खुद पाएंगे कि इसकी मिट्टी बाकियों की मिट्टी से बहुत अच्छी है। केमिकल फर्टिलाइज़र को मैं अवॉइड करती हूँ, और मैं सबसे कहूँगी कि जिनको भी गार्डनिंग का शौक़ है, वो प्लीज़ ना करें। क्योंकि अगर आप नेचर की तरफ जा ही रहे हैं, तो केमिकल से दूर भी रहें। कुछ जगहों पर हमें केमिकल यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, क्योंकि कुछ इंसेक्ट ऑर्गेनिक से नहीं जाते हैं, तो आपको वो करना पड़ता है। बट वहाँ पर नेसेसिटी आ जाती है, आप नेसेसरीली इसीलिए उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक से इशू हो रहा है, आपको ऑर्गेनिक से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। अदरवाइज़ मैं भी यही करती हूँ कि जब तक मुझे 4, 5 या 10 बार भी यूज़ करने के बाद भी ऑर्गेनिक से रिज़ल्ट नहीं मिलता, और मुझे लगता है मेरे पौधे को नुकसान हो रहा है, तो मैं जाती हूँ केमिकल की तरफ, वो भी बहुत ही कम, जितने की ज़रूरत है। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मुझे और फ्लावरिंग मिले, इसलिए मैं फ्लावरिंग बूस्टर लाऊं और ज़्यादा रूट्स ग्रोथ के लिए ढेर सारा फॉस्फोरस इसमें ऐड कर दूं, या फिर कोई और फर्टिलाइज़र कर दूं। ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ टाइम में आपकी मिट्टी वैसे भी फर्टाइल हो जाएगी, अगर आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी आपको इसमें तब तक ऐड करना है, या थोड़ा थोड़ा रुक के 2-1 मिनट पे ऐड करना है, जब तक ये फुली भर ना जाए और नीचे ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना आ जाए।